एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहती थी और पड़ोस में ही एक कालू कौवा भी रहता था। वो बहुत ही दुष्ट था। दूसरे पक्षियों को परेशान करना उसकी आदत बन गई थी। बहुत बुरी बातें करता। एक दिन कौवे के मन में आया कि वो अनार खाए। वो कहने लगा, बाजार से खरीद कर लाने से अच्छा मैं मेरे खेतों में ही अनार उगाऊं। फिर जितने चाहूं अनार खाऊंगा। मैं आराम से घर में बैठूंगा अनार खाते। ऐसे ही मेरी जिंदगी मजे से गुजर जाएगी। फिर कौवा खेतों में गया और खेत को जोतने लगा। जमीन बीज के लिए कौवे ने पूरी तरह से तैयार की। दिन भर की मेहनत के बाद कौवा बोला, चलो अब ये काम तो हो गया, अब जाके बीज लाता हूँ। ऐसा कहकर कौवा बाजार बीज लाने चला गया। बाजार से बीजों को खरीदकर फिर से कौवा अपने खेतों की तरफ आ गया और तभी उसके सामने टूनी का बच्चा आ गया। वो कौवे को ऐसे खेतों में देखकर सोचने लगा। टूनी का बेटा नीचे उतर आया और कौवे भैया से बोलने लगा, कौवे अंकल आप क्या कर रहे हो? क्यों रे, तू कौन है मुझे पूछने वाला? तुझमें बड़ी हिम्मत है जो मुझसे आके बात कर रहा, बेवकूफ कहीं का। अरे कौवे अंकल, मैं तो बस आपकी सेहत पूछने आया था नीचे। आप हमारे पड़ोसी जो हो, इसीलिए बस। आपको गलत लगा क्या? क्यों रे, मुझसे जबान लड़ाता है तू? इतना सा चूजा, बड़ी हिम्मत है तुझमें। मुझसे तर्क करने आया, भाग यहाँ से बेवकूफ। लेकिन अंकल, आप अपने खेत में क्या बो रहे हो? ये सब मुझे जानना है, बताओ ना, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैं अपने खेतों में फसल लगाऊंगा। तेरी माँ तो दिन भर दाना खोजती घूमती रहती है, लेकिन मैं अपने खेतों में अनार उगाऊंगा, अनार, खुद के अनार, और फिर आराम ही आराम करूंगा घर में बैठकर और अनार खाऊंगा। कौवे के ऐसे बोलते ही टूनी का बेटा बोला और वो कौवे से बोला कि कौवे अंकल, ओ कौवे अंकल, तुम्हारे खेतों पर जब अनार आएंगे तब हमें दोगे ना आप? एक ही सही दे दो। ए चुप, मैं क्यों दूं तुझे मेरे अनार? बड़ा आया मांगने, भिखारी, जा भाग यहाँ से। टूनी का बेटा कौवे की ऐसी बातें सुनकर नाराज हो गया और वहाँ से चला गया। माँ, माँ, वो कौवे अंकल बहुत बुरे हैं, मुझे खेतों से भगा दिया। क्यों? क्यों? क्या हुआ? तुमने कुछ किया क्या जो भगाया? नहीं माँ, मैं बस कौवे अंकल से पूछ रहा था कि वो अपने खेतों में क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अनार उगाएंगे। मैंने बोला कि अनार लगेगा तो हमें भी एक दोगे, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और वहाँ से भगा दिया। बहुत अपमान किया मेरा उन्होंने। ये सब सुन के मैं आ गया। ये सब सुन के टूनी बोली, तुम्हें कौवे अंकल ने ऐसी बात कही? मैं अभी उनके पास जाके उनसे पूछती हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही तुमसे। ठीक है, जाती हूँ मैं। टूनी कौवे के खेतों की तरफ निकल गई। टूनी ने देखा कि कौवा खेतों को पानी दे रहा था। तब टूनी चिड़िया नीचे उतर आई और कौवे के सामने बैठकर बोलने लगी, क्या कर रहे हो कौवे भैया?
अरे अब इस बार तू आ गई टाइम खराब करने। तुम और तुम्हारा बेटा गरीब कहीं के मांगने आ गई यहाँ पे। कुछ काम तो आता नहीं तुम्हें, दिखता नहीं मैं पानी दे रहा हूँ, मेरे अनार लगाए हैं खेतों में सारे। जाओ यहाँ से, खुद तो काम करती नहीं। लेकिन कौवे भाई आप तो बार बार बस पानी ही दे रहे हो, इतना पानी देना ठीक नहीं होता। बीज अच्छे से नहीं उगेंगे, सारे पौधे मर जाएंगे। समय से पानी दो, नियम है अनार की फसल उगाने के भी, ऐसे नहीं उगते हैं अनार। ध्यान दो इस बातों पे। तेरी बुद्धि का यहाँ कोई उपयोग नहीं है टूनी, तू तेरा सुझाव तेरे पास रख। मेरे अनार के खेतों पे तेरी बुरी नजर लग जाएगी। मेरे अनार आने तो दे, एक भी नहीं दूंगा तुझे, दिखा दिखा कर खाऊंगा, समझ गई तू? कैसी बात कर रहे हैं कौवे भैया आप? चुप बैठ और जा यहाँ से, तेरी बुरी नजर मेरे अनार पे ना पड़ जाए। जा यहाँ से। ये सब बातें सुनकर टूनी चिड़िया को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से चली गई। कौवा भी सारे खेतों को पानी देकर अपने घर की तरफ चला गया। कुछ दिनों के बाद कौवे के खेत पर अनार के छोटे छोटे पौधे उगाए। कौवा इन पौधों को देखकर बहुत खुश हुआ। पौधे तो बहुत कम उगाए थे, लेकिन फिर भी कौवा खुश था। मेरा अनार उगाया रे, मेरा अनार उगाया रे, ऐसे कौवा खुश होके गाने गाता हुआ पौधों को पानी बिना दिए ही वहाँ से अपने घर चला गया। और दूसरी तरफ चिड़िया के घर में माँ, कौवे अंकल तो खेतों पर अनार उगा रहे हैं, चलो ना हम भी अनार उगाते हैं माँ, अपने खेत है ना? ठीक है बेटा, हमारा भी थोड़ा सा खेत है, हम भी जाते हैं वहाँ। चलो। टूनी खेतों पर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कौवा मिला। और वो टूनी से बोलने लगा, क्यों रे टूनी, जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही है? मेरे बच्चों को अनार खाने हैं कौवे भैया, मैं बस मेरी खेतों की तरफ जा रही हूँ, देखती हूँ अनार उगाने के लायक मेरी जमीन ठीक से है या नहीं, फिर अनार उगा के मेरे बच्चों को खिलाऊंगी। मेरे बच्चों को अनार बहुत पसंद है, उन्हीं के लिए मैं जा रही हूँ। टूनी की बात सुनकर कौवा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, टूनी, तेरे पौधे उगने तक मेरे अनार पक जाएंगे, मैं एक भी नहीं दूंगा तुझे अनार, दिखा दिखा कर खाऊंगा अनार। ऐसे कौवा उसके मजे ले रहा था, उसे चिढ़ाने लगा। ये सब बातें सुनकर टूनी अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकल गई। टूनी अपने खेत में गई और सारी जमीन को फसल लगाने के लिए तैयार करने लगी। जमीन को तैयार करके उसने बच्चों के साथ मिलकर अनार के बीज बोए। समय समय पर ही वो अनार को पानी देती और खाद भी देती। इस तरह वो बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह खेत बना रही थी। कुछ दिनों बाद टूनी के खेतों पे बहुत अच्छे अनार के पौधे उगाए। टूनी पौधों को देख खुश हुई। ऐसे ही कुछ दिनों तक समय समय पर टूनी ने पौधों को पानी दे दिया और खाद भी दे दिया। और कुछ दिनों बाद टूनू ने देखा कि अब छोटे पौधे बड़े पेड़ बन गए हैं। वो खेतों को देखकर घर जाती, फिर कुछ दिनों बाद खेतों पे आती।
दिन टूनी ने देखा कि उसके पेड़ों पर बहुत ज्यादा अनार उगाए हैं। टूनी और उसके बच्चे अनार को देखकर खुशी से नाचने लगे। हर जगह बस अनार ही अनार देखकर वो बहुत बहुत खुश है। टूनी का बेटा टूनी से बोलने लगा, माँ माँ, एक अनार दो ना, हमें अनार खाना है। टूनी ने एक एक करके 2 अनार नीचे गिराए और बच्चों को दे दिए। दूसरी तरफ कौवे के खेत में पेड़ बहुत बड़े हुए थे, लेकिन उन पर एक भी फल नहीं आया था। कौवे को गुस्सा आने लगा और बोला, सारा दिन पानी पिलाता रहा, फिर भी फल नहीं आया। अब नहीं दूंगा पानी, मेहनत भी नहीं करूंगा। ऐसा कहते कौवा वहां से उड़ गया और उसने देखा कि टूनी के पेड़ों पर बहुत बड़े बड़े अनार उगाए हैं। कौवा अनार देखकर चकित हुआ और नीचे उतरा और टूनी को बोलने लगा, क्यों रे टूनी, तेरे अनार इतनी जल्दी कैसे पक गए? जबकि मैं मेरे खेतों में इतना पानी देता तब भी एक फल नहीं आया, तो मैंने पौधों को पानी दिया नहीं, छोड़ दिया। तो तेरे पेड़ों पर अनार कैसे उगे? कोई जादू जानती हो क्या तू? मुझे भी बता, ऐसा कैसे हो गया? अरे नहीं कौवे भैया, मैंने आपसे कहा था कि हर फसल के कुछ अलग नियम रहते हैं। उसी नियमों का पालन किया मैंने, बस, और मेरे पेड़ों पर अनार उग गए। मैंने सही समय पर ही पेड़ों को पानी और खाद दिया, इसीलिए ये हुआ। क्या बोल रही हो टूनी? मैंने तो हर दिन बहुत सा पानी दिया, लेकिन मेरे पेड़ पर एक भी अनार नहीं आया। अरे कौवे भाई, बस पानी देने से कुछ नहीं होता, उन्हें खाद भी समय समय पर देना होता है, क्योंकि फलों को बड़ा होने के लिए इन सब की ज्यादा जरूरत होती है। सही मात्रा में खाद भी देना होता है। ये सब सुनकर कौवा परेशान हुआ और बोला, ना ना टूनी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, तू झूठी है। ऐसा कहकर कौवा वहाँ से चला गया। कौवा अपने घर में जाके सोचने लगा, टूनी के अनार कितने बड़े बड़े हैं और बहुत सारे लगे हैं, मेरे पेड़ों पे तो एक भी नहीं। तो क्या समय समय पर पानी देने से और खाद देने से अनार उगते हैं? जाता हूँ, अब टूनी से ज्यादा अनार उगाता हूँ मैं। ऐसा कहकर कौवे ने बहुत ज्यादा मात्रा में खाद पेड़ों को जड़ों में डालने लगा। उसे लगा इतना ज्यादा पानी और खाद डालने से उसके पेड़ों पर टूनी से ज्यादा अनार आएंगे। इसने बहुत ज्यादा मात्रा में उसको खाद डाले और पानी भी दिया। दूसरे दिन सुबह जब कौवे ने देखा तो सारे पेड़ खराब होकर जमीन पर गिरे थे। हाय हाय, ये क्या हुआ? सारे पेड़ मर गए। मैंने ज्यादा पानी और खाद दिया, इसीलिए ये हुआ होगा। ऐसा कौवा कहकर रोने लगा। तभी टूनी वहाँ से गुजरती है। वो नीचे उतर के कौवे से बोली, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। कौवे भैया, आपने सुनी मेरी? जरूर के हिसाब से समय समय पर ही पानी दो और ज्यादा न दो। तुमने बार बार पानी दिया और बहुत सा खाद एक समय पर डाला। एक एक दिन के बाद ही पानी देना होता है। अपने जल्दी जल्दी के चक्कर में सारे पेड़ों को खराब कर दिया। देख लिया आपने अपनी बुद्धि चला कि क्या हुआ? हमेशा दूसरों को कम समझते हो। ये सब सुनकर कौवा शर्मिंदा हो गया। फिर टूनी बोली, तुम कौवे भैया कुछ न करो, अब बस मेरे अनार को बेचने में मदद करो और आपको जितनी चाहिए उतने ले जाओ अनार।
तुम बहुत अच्छी हो टूनी। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का मैंने इतना अपमान किया, फिर भी तुमने मुझे समझा, अच्छा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो टूनी। मैं भी अब तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा कहकर कौवा टूनी